हम लोगों के जीवन में माता कितनी महत्वपूर्ण है कि भाई साहब आप अपनी माँ को एक बार बचपन से सोचना, आज आप बोल पा रहे हो। एक ज़माना ऐसा था जब तुम नहीं बोल पाते थे, तब भी माँ तुमको समझ जाती थी कि मेरा बच्चा प्यासा है कि भूखा है। आप देखें ना, माँ का प्यार चाहे आप 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, अम्मा को कभी बोरिंग नहीं हो। मातारी अनपढ़ रहेगी लेकिन बेटवा को चाहेगी कि हमारा बेटवा पढ़ा है, बहुत बड़ा राजा बेटा बने, कलेक्टर बने। बताइए, इसलिए माता का कभी भी आपकी ओर से, खासकर संस्कृत पढ़ने लिखने वाले जो आप शिक्षक हैं, उनकी ओर से तो कभी भूल से भी अपमान नहीं होना चाहिए। कृतस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति हैं। तो प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग चाणक्य की एक सूक्ति देखेंगे जिसमें हमें आपको ये सिखाना है कि माता का क्या स्थान है। हम लोगों के जीवन में माता कितनी महत्वपूर्ण है, ये हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं। तो चाणक्य ने एक बात कही, उस माता के लिए एक बात कही कि माता कितनी महत्वपूर्ण है। तो एक बात लिखी उन्होंने कि भाई माता सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। अब आपको ये लगेगा माता देवता है क्या? तो आपने उपनिषद का एक वचन सुना होगा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उसी बात से बात प्रमाणिक होती है। और जो भी आपके जीवन में देवत्व लाए, जो भी आपके जीवन में असुर से आपको देवता बनाने में आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो, वो सब देव हैं। देव माने चमकना है। हाँ, दिव्यति इति देवा, जो आपके व्यक्तित्व को चमकाए, जो आपके ज्ञान को चमकाए, जो आपको अच्छा बनाए। तो आप बताइए, दुनिया की ऐसी कौन अभागन माँ होगी जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं चाहती, चमकाना नहीं चाहती, उसमें व्यक्तित्व नहीं चाहती, उसमें अच्छाई नहीं चाहती। आप समझ गए? मातारी अनपढ़ रहेगी लेकिन बेटवा को चाहेगी कि हमारा बेटवा पढ़ा है, बहुत बड़ा राजा बेटा बने, कलेक्टर बने। बताइए, अपना नहीं पढ़ी तो वो आप देखेंगे कि खुद नहीं खाएगी पर बच्चे को खिलाएगी जरूर, खुद नहीं पढ़ी होगी पर बच्चे को पढ़ाएगी जरूर। बोलो हाँ, खुद कहीं नहीं जाएगी पर बच्चों को घुमाएगी जरूर। वो माता है। तो ये सारे गुण किसके हैं? देवता के ही तो हैं। तब चाणक्य ने कहा कि भाई साहब, न मातुर दैवतम परम। आइए श्लोक पढ़ते हैं। इसी पंक्ति के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी एक पंक्ति के लिए। बाकी चीजें तो इसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है। देखिए, नान्नोदक समम दानम, नान्नोदक समम, न तिथिर्द्वादशी समा, न तिथिर्द्वादशी समा, न गायत्र्या परो मंत्रो, न गायत्र्या परो मंत्रो, न मातुर्दैवतम परम, न मातुर्दैवतम परम। मातुः समम दैवतम न, माता के समान कोई देवी देवता है नहीं भाई साहब। न मातुर दैवतम परम। बात समझ में आई छोटा उपाध्याय? न मातुर दैवतम परम। और क्या क्या है? तब कहा न अन्नोदक समम, अन्न और उदक समम। अन्नोदक माने अन्न और उदक माने भोजन और पानी। आपकी भाषा में कहें तो भोजन पानी। तो अन्नदान और उदक यानी पानी। यदि आप किसी को प्रेम से पानी पिलाएं या किसी को 2 रोटी खिलाएं तो अन्न और उदक के समान और कोई दान है नहीं। बात समझ में आ गई? तब चाणक्य ने कहा कि ना अन्नोदक समम दानम। उदक माने होता है जल और अन्न माने अन्न। तो अन्न और उदक के समम दानम ना दानम ना, कोई दान ऐसा नहीं है। तो आप सोना दान करने के लिए क्यों परेशान है? चांदी दान करने के लिए क्यों परेशान है? हमको रुपया दो, ये क्यों परेशान है? आप अन्न और उदक दे करके भी, चाणक्य ने कहा कि यदि आप किसी को दे नहीं चाहते हैं तो भाई, प्यासा है तो पानी पिला दो, भूखा है तो भोजन करा दो। तो भूखे को भोजन करा देना और प्यासे को पानी पिला देना, तो बताइए पानी तो आपके घर में हो भी करेगा। पानी ऐसा तो हो नहीं कि भाई साहब आप कितने भी गरीब हों पर पनियों नहीं है घर में, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा ना। अब आप कुछ ना कुछ खाते होंगे, 2 रोटी तो सूखी 2 रोटी खाते होंगे तो आधा रोटी किसी और को भी दे सकते हैं। तो अन्न और उदक, देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अन्न और उदक की कमी फिलहाल तो भगवान की कृपा से नहीं है। हर आदमी कोई भूखा नहीं मर रहा, कहीं ना कहीं से रोटी पानी का जुगाड़ कर ही ले रहा है। तब चाणक्य ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो बस एक महादान है, अन्नदान और जलदान। माने भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिला दो, ना अन्नोदक समम दानम। और हम लोग ज्ञान पिपासु हैं, तो
तो हम आपको ज्ञान जल बांट रहे हैं, ये भी पानी ही है। आप प्यासे हैं, हम आपको ज्ञान रूपी जल पिला रहे हैं। चाणक्य हमको ज्ञान रूपी जल पिला रहे हैं। कालिदास भभूति भारवी हमको ज्ञान रूपी जल दे रहे हैं। बोलिए, ये भी एक तरह से ये भी भूख है ना, ये भी भूख प्यास है। पढ़ने की भी भूख होती है, पढ़ने की भी प्यास होती है, आगे बढ़ने की जो चाहत है वही तो प्यास है। प्यास क्या है? प्यास और कुछ नहीं, एक चाहत ही तो है कि मुझको पानी मिले मैं पीऊं, और आदमी संतृप्त हो जाता है। भोजन और कुछ नहीं, एक इच्छा है, भोजन की इच्छा होती है, भोजन एक चाहत है। भूख क्या है? भूख आपकी एक प्रकार की इच्छा ही तो है कि भाई साहब रोटी खा लूं, चावल खा लूं, दाल खा लूं। बोलो हाँ। तब देखिए, न अन्नोदक समम दानम, नान्नोदक समम न तिथिर्द्वादशी समा, न तिथिर्द्वादशी समा। प्रथम प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसी तिथियां होती हैं। तो बोले द्वादशी तिथि सबसे अच्छी तिथि, जिसको गांव में लोग दुआस कहते हैं ना। हाँ, आज दुआसिया है, काल एकादशी रही, आज दुआसिया, दुआस का पारण होए। बोलो, तो द्वादशी तिथि के समान और कोई दूसरी तिथि नहीं है। देखिए 12 महीने भी होते हैं और द्वादशी तिथि है, भगवान शंकर की प्रिय तिथि है। न तिथिर द्वादशी समा, और न गायत्र्या परो मंत्रों, गायत्री मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं ना। गायत्री मंत्र के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। तो आपको मंत्र जपना हो तो गायत्री मंत्र का जप करें, किसी शुभ काम को करना हो तो द्वादशी तिथि में करें, और यदि आपको दान करने का मन हो तो किसी को अन्न दान और जल दान करें। और देवता यदि आपको चाहिए कि देवत्व जो आपके जीवन में लाए, गुरु प्रथम गुरु होते हैं, माता प्रथम गुरु होते हैं, समझ गए। और हमारे उपनिषदों में 33 उपनिषद में कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, पत्नी देवो भव नहीं लिखा। और आज सब जो है किनारे हो गए, बस एक लाइन बची है। तो हमारे डीके बीके ने कहा कि गुरुजी लगता है ऋषि जी ने लिखना भूल गए थे, 33 उपनिषद में एक लाइन छूट गई है। बोले कहाँ छूट गई? बोले पत्नी देवो भव, यही लाइनिया छूट गई है। हाँ, लिखना चाहिए था पत्नी देवो भव। माता पिता को बोले, पत्नी को क्यों नहीं बोले? आप यहाँ पर समझ में आ गया। पर फिलहाल आप देखें, न मातुर्दैवतम परम, न मातुर्दैवतम परम, मातु परम दैवतम ना, मातु परम दैवतम ना, माता से परमोत्कृष्ट देवी देवता और कोई भी ना। इसलिए श्लोक पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये था, चाणक्य नीति, कि भाई साहब आप अपनी माँ को एक बार बचपन से सोचना, आज आप बोल पा रहे हो। एक जमाना ऐसा था जब तुम नहीं बोल पाते थे, तब भी माँ तुमको समझ जाती थी कि मेरा बच्चा प्यासा है कि भूखा है। बोलिए, एक जमाना ऐसा था जब तुम नहीं चल पाते थे, तब कोई हाथ पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाती है। देखना वो कौन है? बोलो हाँ या ना। यदि आप ये बातों को बचपन से, मैं इसीलिए कहता हूँ कि तब तुम्हें पता नहीं होता था कि हमें बाथरूम कब जाना है, पर तुम्हारे बाथरूम तक का जो पता करती थी कि बच्चा सुसु कर लो, और टाइम टाइम पर जो सुसु कराती थी, खुद गीले में सो करके जो तुम्हें सूखे में सुलाती थी, वो कौन है? यदि आप कभी इस प्रकार से विचार करोगे बचपन से लेकर के आज तक, तो तुम्हें एक देवता दिखेगा। देवता शब्द स्त्रीलिंग में, तो तुम्हें एक देवता दिखेगा, और वो देवी देवता माँ ही है। प्रत्यक्ष देवता कौन है? माँ है। और आपने देखा होगा कभी तुम्हारा कान भी पकड़ी होगी, हर गलती पर जो तुम्हारा कान पकड़ती हो, डांटती हो, बिगड़ती हो, भाई साहब जो तुम्हें, यदि भगवान ना करे, यदि कोई तुम्हारे पास डांटने वाला नहीं है, मतलब तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। कोई तो ऐसा होना चाहिए जीवन में जो तुम्हें बता पाए, जो तुम्हें बिगड़ पाए, जो तुम्हें मार पाए, जो तुम्हें कह पाए, जो तुम्हारी उलाहना दे पाए, तुम्हारी शिकायत कर पाए, तुम्हें सही रास्ते पे लाता रहे। समझना वो देवता है, वो तुम्हारे जीवन का देवता है। वरना तुम कुछ भी करो, तुमसे क्या किसी और से मतलब। आप देखिए, जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं या कोई और गलत काम कर रहे होते हैं, यदि उस पर कोई टोकने वाला है तो समझना कि तुम्हारा कोई अपना है, तुम्हारा कोई ख्याल रखने वाला है, तुम्हारे जीवन में कोई देवता है। आप समझ गए? तो यदि आप इस बात को समझ रहे हो तो समझिएगा, और ये आप सौभाग्यशाली हैं कि अभी आपके माता पिता हैं। यदि ऐसा है और नहीं है तो समझना आप अपने जीवन में कितने बड़े हैं, कितने पद पर हैं, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना वेतन पाते हो, कितना नाव गांव है, ये सब चीज़ें तो हैं ही। और वैसे तो ये मृत्युलोक है, एक दिन हम सबको जाना है। पर जितने दिन भी आपको माँ का प्यार मिल रहा हो, और एक बात और बड़ी खास बात बताता चलूँ,
आपने देखा होगा जो आपकी गर्लफ्रेंड है या जो आपकी प्रेमिका है, उसके साथ आपको 1 साल 2 साल 3 साल बड़ा अच्छा लगता है, अनुभव होगा आप सबका। अब मान लो शादी हो गई तो 2-3 साल तक खूब प्यार बढ़ता है। अब फिर दोनों लोगों को एक दूसरे से एलर्जी होने लगती है, धीरे धीरे लड़ाई होने लगती है, बातचीत बढ़ने लगती है, थोड़ा मैटर गड़बड़ाने लगता है, और बहुतों का तो मैटर इतना गड़बड़ा जाता है कि उनका तलाक हो जाता है। आप बताइए। और यदि आप प्रेम विवाह में, मैं प्रेम विवाह का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं अरेंज मैरिज, मैं तो आप जैसा विवाह करें भैया कर लो, ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल निर्णय है। प्रेम विवाह भी सक्सेस होते हमने देखे हैं और अरेंज मैरिज भी सक्सेस होते हमने देखे हैं, और दोनों में भी टूटन भी हमने देखी है। तो ये कहना कि नहीं अरेंज मैरिज ही ठीक होती है या लव मैरिज बेकार होती है, इस प्रकार की डायलॉग डिलीवरी मेरी ओर से कुछ भी नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं कि अर्थात प्रेमी प्रेमिका या और किसी प्यार में जिसमें आकर्षण मात्र है, जिसमें शरीर का आकर्षण है, सौंदर्य का आकर्षण है, किसी और प्रकार का आकर्षण है, तो वो साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल चलेगा। मैं आपसे पूछता हूँ बचपन से लेकर के, और यदि आज 50 साल के भी हो गए हों और आपकी माँ जीवित हो, तो आप माँ से एक बार बोलना कि अम्मा तुम्हारा प्यार में थोड़ा सा एनर्जी कम हुई है क्या। आप देखें ना, माँ का प्यार चाहे आप 40 साल के हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, अम्मा को कभी बोरिंग नहीं होती। हो सकता है तुम्हें अम्मा से बोर होने लगा हो सकता हो तुम्हें पत्नी के आने के बाद अम्मा बोरिंग लगती हो, पर एक बार अपनी अम्मा से पूछना कि अम्मा हम तुमको बोर लगते हैं क्या। हम तो आप देखें वहाँ अनकंडीशनल प्यार है। वहाँ 40 साल के बाद भी जिस दिन तुम नहीं खाओगे ना, और बिना खाए घर से चले आओगे पत्नी से लड़ने के बाद, तो हो सकता है पत्नी तुनक मिजाज में बोले कि हाँ जा चले जा, खाना बनाए नहीं खाते जा। पर आप कभी माँ की आंखों में जाके देख लेना, 40 साल का बच्चा भी जब घर से बिना खाए निकल जाता पत्नी से लड़के, तो एक रो रही होती है आपके लिए कि हमारा बच्चा आज खा के नहीं गया। ये बात सही है कि आप बाहर जाकर के खाना खा सकते हो, होटल में खा सकते हो, जूस पी सकते हो, पर कभी उस आंख को देखना तो आपको पता चलेगा, ये लाइन पता चलेगी, न मातुर दैवतम परम, न मातुर दैवतम परम, ये पंक्ति पता चलेगी कि आप समझ पा रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ये पंक्ति आपको देना चाहता हूँ, न मातुर दैवतम परम। इसलिए माता का कभी भी आपकी ओर से, खासकर संस्कृत पढ़ने लिखने वाले जो आप शिक्षक हैं, उनकी ओर से तो कभी भूल से भी अपमान नहीं होना चाहिए ना। माँ का हमेशा सम्मान करें। और ये आप सौभाग्यशाली, मैं बार बार कह दूं कि इससे बड़ी चीज़ शायद आपके जीवन में कुछ और ना हो। यदि आपकी माँ है तो समझना कि आप कभी भी अनाथ हो ही नहीं सकते। बोलो हाँ या ना। तो बोले नान्नोदक समम दानम, नान्नोदक समम दानम, न तिथिर्द्वादशी समा, न तिथिर्द्वादशी समा, न गायत्र्या परो मंत्रो, न गायत्र्या परो मंत्रो, न मातुर्दैवतम परम।